माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे बेटा, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए आती रहेगी बेटा आप कंटिन्यूसली। और आप सभी की रिक्वेस्ट पे बेटा मैंने 10th क्लास के हर चैप्टर का वन शॉट बनाना स्टार्ट कर दिया है और अपडेट करना भी शुरू कर दिया है बेटा। आपको पता ही होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक और एपी दोनों अपडेट कर दिए हैं। अब आज अपन बात करेंगे बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और आज के वन शॉट में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, आपके पास सारी चीज़ें आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड देखने को मिलेगी। ये मेरी बात एकदम 100% ट्रू है। तो दोस्तों, चैप्टर बहुत सीधा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो बातें बड़े काम की है हमारे लिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बातें, इन दो बातों पे बेटा ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। इन दो के सराउंडिंग में पूरी कहानी घूमती है मेरे भाइयों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा बेटा जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ। जैसे बेटा ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे मैं हूँ ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे मैं हूँ बेटा इस पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर, और जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट हाइट पे होना चाहिए। जनरली कई सारी बुक्स में इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी होता है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये क्योंकि इन्हीं के बारे में बात चलती पूरे चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी दिया हुआ है कई सारी रिफ्रेशर्स में। तो बेटा जैसे इस पॉइंट पे ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे किसी ऊपर की तरफ कहीं किसी पोजीशन पे रखा हुआ है। मैंने बोला इस पॉइंट पी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ, ऑब्जेक्ट वहाँ है, मैं इसको देख रहा हूँ। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? सबसे पहले तो ये ग्राउंड लेवल बनाना पड़ेगा और हम इस ए को पी से मिलाएंगे। जैसे हम इस ए को पी से मिलाएंगे हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो बेटा ये जो लाइन ऑफ साइट बनी ये ए पी, ये जो डिस्टेंस है ए पी, और ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है ए बी, तो इस ग्राउंड लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, सपोज वो एंगल यहाँ पे अननोन है, हमने उसका नाम दे दिया थीटा, तो इस एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब हम ग्राउंड पे हैं और ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है। तो बेटा नीचे से ऊपर देखने पे हमारी कहानी आती है किसकी? एंगल ऑफ एलिवेशन की। सेम पिक्चर अब अगर हम उल्टा कर दें, कन्वर्स कर दें, तो ऐसी कंडीशन में जो कहानी हो जाएगी वो बदलने वाली है। अब की बार बेटा क्या हो रहा है? अब की बार मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ बेटा? मैं यहाँ पे हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हूँ और जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ, जैसे मतलब यार मैं छत पे खड़ा हूँ और नीचे कोई भी खड़ा हुआ है, तो मैं ऊपर से कहाँ देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। तो भैया मैं तो छत पे हूँ और जिसको मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वो ऑब्जेक्ट अब की बार नीचे है। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो ऑब्जेक्ट को बेटा हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने ए को पी से मिलाया, वही लाइन ऑफ साइट, लेकिन मैं देख कहाँ से रहा हूँ मेरे भाइयों? ऊपर से देख रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लेवल तो ऊपर बनेगा ना मेरे भाइयों। तो सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बनाया। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना बहुत कंपलसरी है। जैसे ग्राउंड पे तो ग्राउंड लेवल बना दिया, ऊपर क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया। तो बेटा इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ पे ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एल्फा। इस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कब बनेगा? जब हम ऊपर हैं और ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो कहाँ है मेरे भाइयों? नीचे है। समझ में आई आपको मेरी बात? तब जाके हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला? मैं कहाँ पे हूँ? मैं ऊपर हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरे भाइयों? वो ऑब्जेक्ट नीचे है। तो मैं इस जगह हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है। तो ऐसी कंडीशन में इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है एल्फा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेटा कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है और हम नीचे हैं, ये वाली कंडीशन। और प्रैक्टिकली जो सबसे जोरदार सिचुएशन होने वाली है वो सिचुएशन ये है मेरे भाइयों कि ये एंगल थीटा और ये एंगल एल्फा दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। थीटा और एल्फा दोनों बराबर होते हैं। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाइयों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं बेटा ये ग्राउंड लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल है।
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये आपका क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमारा लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए थीटा और अल्फा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये तो बेटा इस चैप्टर का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन लेंगे और चैप्टर में मजे करते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको बातें समझ में आती जाएगी। तो भाइयों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल लिया है मैंने। सबसे पहला ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया मैंने बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि वन शॉट में हम क्वेश्चन वही लेंगे जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सीधी सी बात है यार बेटा, ग्राउंड से ही तो देखेंगे। तो हमने क्या किया, ये ग्राउंड लेवल बनाया बेटा, ये ए बी हमारा ग्राउंड लेवल है और टावर जो है बेटा वो कैसे आएगा, ये टावर हमने खड़ा कर दिया। तो हमने बोला भाइयों कि ये एक टावर है पीबी, पीबी एक टावर है। तो इस टावर के टॉप का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप है, इसको मैं देख रहा हूँ कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, टावर के फुट से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है बच्चों वो मैंने दे रखी है 30 मीटर। मतलब इस पॉइंट को मैं हर कहीं नहीं ले सकता, इस पॉइंट को मैं इस फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे ही लूँगा। तो मैंने आपसे बोला कि ए बी कितना है, 30 मीटर। अब यहाँ से इस पॉइंट से मैंने इस टावर के टॉप को बच्चों देखना स्टार्ट किया। तो देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले तो मैं ए को मिलाऊंगा भाइयों किससे, पी से, और फिर मैं बोलूँगा कि ये वाला एंगल कितना आ चुका है, 30 डिग्री, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहा जा रहा है आपको कि ये कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है बच्चों, पी बी। टावर की हाइट पी बी को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। मुझे एच निकालना है। तो बेटा चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। मुझे पता लग गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि बेटा ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये टावर है और ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लेना पड़ेगा, साइन ले, टेन ले, कोस लें। जनरली टेन काम में आता है और मैंने यहाँ पर टेन जैसे ही अप्लाई किया बेटा, मुझे पता लग गया कि मैं इस ट्राइंगल के अंदर लगा रहा हूँ भाइयों टेन 30। टेन 30 कितना होगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बेटा एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये रही। तो टेन 30 का आ जाएगा बेटा पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बच्चों, ए बी, पी बी अपॉन ए बी। टेन 30 कितना होता है, टेन 30 होता है बच्चों 1/√3। बस इस चैप्टर में आपके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेन की टेबल आनी चाहिए मेनली। तो साइन और कोस की भी अगर नहीं याद होगी ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन टेन की टेबल तो आना कंपलसरी है। टेन 30 होता है 1/√3। पी बी कितना है मेरे भाइयों, एच, टावर की हाइट को मैंने एच मान लिया। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है मुझे 30, ये दे दिया मैंने यहाँ पे 30। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, √3 को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h, और इक्वल टू में 30 को 1 से करेंगे 30। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को √3 से डिवाइड कर देंगे, एच इक्वल टू 30/√3। एच की वैल्यू आ गई 30/√3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं मज़ेदार तरीके से। 30 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 × 10। 30 का मतलब होता है 3 × 10, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर में चल रहा है √3। तो मैं जानता हूँ √3 से 3, √3 बार कट हो जाता है। तो √3 से मैंने 3 को कट कर दिया, √3 बार। तो 10√3 टावर की हाइट आ चुकी है। तो टावर की हाइट क्या आ गई, 10√3। और पीछे क्या लगा देंगे मेरे भाइयों, मीटर, क्योंकि सारी कहानी मीटर में चल रही है। ये क्वेश्चन था एक तो सबसे सिंपल लेवल का। अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपके लिए स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना, तब जाके आपको इसका फिगर अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो भैया पहले तो बात चल रही है कि ग्राउंड पे हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। मैंने ये ग्राउंड लेवल बना दिया बच्चों, ये ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है। मैंने बोल दिया हमारे पास यहाँ पे ए बी क्या है बच्चों, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन वो टावर मैंने फिक्स कर रखा है कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब सबसे पहले तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग के ऊपर फिर मैं टावर लगाऊंगा। समझना क्वेश्चन को अच्छे से। फिक्स्ड
एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो भैया सबसे पहले तो मैंने ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई, सबसे पहले तो मैंने ये BC एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई और इस बिल्डिंग का टॉप ये है बच्चों C। इस टॉप पे मैंने ये एक ट्रांसमिशन टावर लगाया CD। तो भैया ये CD तो क्या है, ट्रांसमिशन टावर, और ये BC क्या है, मेरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे मैंने बच्चों यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया। अब इस ट्रांसमिशन टावर का बच्चों ये तो क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है आपको बॉटम, और ये क्या दे रखा है आपको टॉप। तो एक बार तो मैं इसको देख रहा हूँ, एक बार मैं इसको देख रहा हूँ, कहाँ से, ग्राउंड पे इस पॉइंट से। तो बेटा इस पॉइंट से जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो पहले बात चल रही है बॉटम के बारे में, क्योंकि कहा गया एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो बेटा बॉटम ये रहा, बॉटम को पहले मैंने यहाँ से देखा, बिल्कुल देखा। ऐसा होने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना भाइयों वो कितना है, 45 डिग्री, मैंने लिख दिया 45 डिग्री। अब मैंने किसको देखना स्टार्ट किया, अब मैंने टॉप को देखना स्टार्ट किया, और इसी पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स है ये देखना स्टार्ट किया। अब की बार बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, वो बना 60 डिग्री। तो मुझे कहा गया है बॉटम का तो 45 डिग्री है और टॉप का बच्चों कितना है, 60 डिग्री है। अब मुझसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, मतलब CD निकालना है। CD को मैं H मान लेता हूँ। टावर की हाइट निकालनी है मतलब CD निकालना है, CD को बच्चों में H मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों दो ट्राइंगल बन चुके हैं। जब दो एंगल के बारे में बात चलेगी ना, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन था, एक ही ट्राइंगल से हमारा काम खत्म हो गया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 45, एक दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले तो एक बार ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ। एंगल कितना दे रखा है, 45, मैं लिखूंगा tan 45। मैंने आपको बोला था tan सबसे ज़्यादा काम में आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC, बेस कितना है बच्चों, AB, लिखा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू BC अपॉन AB। तो भैया BC की वैल्यू तो दे रखी है, पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, 1 इक्वल टू 20 अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB को 1 से करेंगे, AB की वैल्यू आ चुकी है 20 मीटर। इसका मतलब मुझे AB मिल चुका है कितना, 20 मीटर। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाइए, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूँ इन ट्राइंगल ABD, बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABD बड़े वाले ट्राइंगल में जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा बच्चों, अब की बार मैं क्या बोलूँगा, tan 60, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड ये पूरी, दैट इज BD, और अपॉन में तो वही आएगा मेरे भाइयों जो हमारा बेस चल रहा है, उसका नाम है AB। tan 60 होता है बच्चों √3 इक्वल टू BD क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो BD क्या आ जाएगा बच्चों, BC प्लस CD। BC कितना दे रखा है, 20, CD कितना दे रखा है बच्चों, H। तो BD आ जाएगा 20 प्लस H, BD आ जाएगा बच्चों 20 प्लस H, और अपॉन में क्या आएगा, AB ये, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी बच्चों कितनी, 20। तो अपॉन में आ गया 20। अब क्या करना है भैया, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 20 √3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 20 को √3 से, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H इक्वल टू 20 प्लस H निकालना बेटा, 20 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। H इक्वल टू, दोनों में 20 कॉमन आ गया बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल है, ये एक रेशनल है, तो दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, वरना और कुछ नहीं हो सकता। 20 कॉमन आ गया, डब्बे के अंदर क्या बचेगा बेटा, √3, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, √3 - 1। H इक्वल टू 20, डब्बे के अंदर √3 - 1, पीछे लगा देंगे मीटर, यही हमारा आंसर है। इसके आगे हमें सोल्व करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर हम अपना आंसर देते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। कभी कभी एग्जाम में कहा जाएगा टेक √3 इक्वल टू 1.73, कभी कभी कहा जाएगा टेक √3 इक्वल टू 1.732। कहा जाता है तो वैल्यू पुट करिए, नहीं कहा जाता है तो वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक भी अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन ये था। अब जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार है एकदम, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका बेटा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ ना स्क्रीन पे, वो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब की बार बेटा दो चीज़ें हैं हमारे पास ग्राउंड लेवल पे, अब की बार दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है भैया। तो ये तो बनाया सबसे पहले मेरे भाइयों मैंने ग्राउंड लेवल, ये तो बनाया मैंने सबसे पहले ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड लेवल पे मेरे पास बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, पहले तो बेटा ये मैंने बना दी बिल्डिंग ए बी, ए बी तो क्या बना दी बेटा मैंने बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बेटा पहले ये बिल्डिंग बनाई और ये मेरे भाइयों मैंने ये एक टावर बना दिया आपके लिए, ये टावर बना दिया सी डी, ये टावर बनाया सी डी। ए बी तो क्या है बच्चों बिल्डिंग है, याद रखिएगा ये बिल्डिंग है और सी डी आपका टावर है। और कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, बिल्डिंग के टॉप का कहाँ से, टावर के फुट से, वो रहा टावर का फुट। तो पहले बेटा इसको मैं इससे मिलाऊंगा क्योंकि वहाँ से मुझे देखना है ना, तो मैंने पहले तो बेटा बी को सी से मिलाया, जैसे ही मैंने बेटा बी को सी से मिलाया ये बन गई मेरी लाइन ऑफ साइट। और अब मुझे बोला गया है कि यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये बना दिया बच्चों मैंने 30 डिग्री, ठीक है साहब। आगे कहा जा रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है। तो बेटा ये बिल्डिंग का फुट है, तो यहाँ से अब की बार मैं टावर के टॉप को देख रहा हूँ, ये मैंने देखा और इसको मिला दिया और ये बन गया मेरे पास 60 डिग्री। तो मुझसे कहा जा रहा है कि इसके टॉप को तो उसके बॉटम से और उसके टॉप को मैं इसके बॉटम से देख रहा हूँ, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आगे की पिक्चर देखिएगा दोस्तों, बड़ी मज़ेदार है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर कौन है दोस्तों, टावर सी डी है, सी डी की अपने को वैल्यू दे रखी है कितनी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ए बी मुझे नहीं पता, मैंने उसको एच मान लिया। तो पहले तो बेटा फिगर बनाना आना चाहिए, कितना आसानी से मैंने आपके सामने फिगर बनाया, आपको भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो ये जो मेरे पास बेटा बिल्डिंग है, मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। कुछ नहीं बेटा, वही वापस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, दो ट्राइंगल आ गए, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है बेटा मेरे को, सबसे पहले मुझे ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे ए सी डी, जिसमें वैल्यू पता है, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। एंगल कितना है बच्चों 60, हम लिखेंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों सी डी अपॉन में बेस कितना है बच्चों ए सी डी अपॉन ए सी। tan 60 कितना होता है भाइयों, tan 60 होता है √3, √3 की वैल्यू कितनी है सी डी अपॉन ए सी डी मुझे दे रखा है 50 और अपॉन में क्या दे रखा है भाइयों ए सी। तो अब मुझे यहाँ से पता लग गया कि अगर मुझे ए सी निकालना है तो ए सी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा पहले तो हम लिखेंगे √3 ए सी इक्वल टू 50। और ए सी अगर निकालना है तो ए सी निकालने के लिए बेटा √3 कहाँ चला जाएगा 50 के अपॉन में, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों 50 अपॉन √3। ए सी की वैल्यू आ गई है 50 अपॉन √3। पहले तो एक तो ये रिजल्ट पता लगा कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है 50 अपॉन √3। इधर मैं यहाँ पे बेटा कॉर्नर में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसका यूज़ लेना पड़ेगा और थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको समझ में आई गई होगी उम्मीद करता हूँ। इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो tan 60 लगाया दोस्तों, tan 60 लगाया तो ए सी की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अब आप देखिएगा इसके बाद आगे की पिक्चर, ए सी की वैल्यू तो पता लग गई, अब हम ट्राइंगल चेंज कर देते हैं। अब ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, इधर वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, इसमें एंगल कितना बच्चों 30, हम बोलेंगे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों ए बी, बेस कितना है वही हमारा ए सी, इसलिए मैंने ए सी की वैल्यू वहाँ पे आपको इंडिकेट कर दी पहले ही। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी बेटा मुझे निकालना है, ए बी को मैंने एच मान रखा है, ए सी कितना है 50 अपॉन √3। तो क्या लिखूंगा 50 और अपॉन में √3, तो जो बेटा √3 डिनोमिनेटर में आया वो रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, 50 अपॉन √3 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, ये चला गया मेरे भाइयों। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये स्टेप बड़ी शानदार है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 को √3 से करेंगे तो मेरे भाइयों कितना आ जाएगा 3h। √3 को √3 से किया तो कितना आ गया 3, और 3 को अगर हम एस से करेंगे तो 3h इज इक्वल टू
50, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे 3h इक्वल टू कितना है मेरे भाइयों 50। तो अगर 3h इक्वल टू कितना है 50, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3। यही आपका आंसर है। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/3 मीटर। और अब अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, तो बेटा आप कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 16 3 जा 48 होता है 16 2/3 मीटर। हालांकि इसकी कोई नीड होती नहीं है, आप यहाँ तक अगर अपना आंसर देते हैं 50/3 मीटर तो भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। ये अपने आप में आपका एकदम सॉलिड आंसर है 50/3 मीटर। ये हो गई बच्चों हमारी कहानी। तो ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन और अच्छे लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है भाइयों। तो भाइयों इसी सीक्वेंस में एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुका है, एकदम मज़ेदार वाला। देखिए क्वेश्चन है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। तो भैया ये एक रोड है, ठीक है, और 2 पोल है इक्वल हाइट के। एक पोल तो बच्चों मैंने ये बना दिया AB, और एक पोल मेरे भाइयों मैंने ये बना दिया CD। 2 पोल है इक्वल हाइट के, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट, एक इधर ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ये रोड है आपका बच्चों विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये रोड कितना है बच्चों, ये रोड आपका 80 मीटर वाइड दे रखा है, 80 मीटर वाइड पूरा, ठीक है। तो ये जो रोड मैंने आपको दे रखा है मेरे भाइयों, ये 80 मीटर वाइड है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये 80 मीटर वाइड रोड है भाइयों, 80 मीटर वाइड। और कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। इस रोड पे कहीं पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, ये एक पॉइंट लिया मैंने P। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। ये जो पोल्स है इनके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो भैया ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इसका टॉप ज्वाइन कर दिया मैंने। ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने कितना ले लिया 60 डिग्री, और इस पॉइंट P से ये इस टावर के टॉप को मैंने ज्वाइन किया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों 30 डिग्री। ये कहा गया है क्वेश्चन में, इसके टॉप का यहाँ से 60 डिग्री है और इसके टॉप का यहाँ से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। भैया पोल्स की हाइट निकालनी, h मान लिया, ये h है तो ये भी h आएगा क्योंकि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी कहाँ से, पोल से, मतलब AP निकालना है और CP निकालना है। P मिड पॉइंट नहीं है, P जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो पहले तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा। तो मुझे पता है बेटा कि ये जो P पॉइंट है ये कहीं पे भी हो सकता है। तो मुझे AP नहीं पता, मुझे CP नहीं पता, मैंने AP को x मान लिया बच्चों। अगर मैं AP को x मान लूँगा तो PC कितना आएगा 80 - x, क्योंकि टोटल मेरे पास 80 है तो PC आ जाएगा 80 - x। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो मुझे नहीं पता कि ये वाली डिस्टेंस कितनी, मैंने x मान लिया, तो बेटा बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 80 - x, क्योंकि टोटल 80 है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लिया, ABP। इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में बेटा एंगल कितना है 60, मैं लिखूंगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बच्चों AB अपॉन बेस, बेस कितना है AP, और AP को मैंने क्या माना है x माना है। तो भैया tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल टू AB को मैंने h बोला और AP को मैंने x बोला, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी √3x, h की वैल्यू √3x, h इक्वल टू √3x। ये आ गई मेरे पास बेटा किसकी, h की वैल्यू आ गई। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा दूसरे ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल PCD, इन ट्राइंगल PCD, इसमें क्या बोलेंगे बच्चों tan 30, इसमें बोलेंगे tan 30, तो tan 30 इक्वल टू CD अपॉन PC, CD अपॉन PC। tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन PC। CD को मैंने क्या माना भाइयों h माना, तो CD की जगह तो मैं लिखूंगा h, और अपॉन में PC को मैंने क्या बोला 80 - x, यहाँ मैं लिखूंगा 80 - x। मज़ेदार काम होने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू कितनी है √3x, h की जगह जाके पुट कर देंगे √3x, मज़ा आ जाएगा, एक वेरिएबल रह जाएगा। अभी दो हो रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू h की जगह लिख दिया मैंने √3x, और अपॉन में क्या लिख दिया बच्चों 80 - x। तो मुझे पता लग गया 1/√3 इक्वल टू √3x और अपॉन में 80 - x। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों एक बार आप, अब फिगर की मुझे ज़रूरत है नहीं,
मुझे पता लग गया कि ये एक इक्वेशन बन चुकी है, √3 उधर मल्टीप्लाई होगा, √3 को √3 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 80 माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3x प्लस एक्स 4x, 4x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों 80/4, 4 से 80 को डिवाइड करेंगे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x मतलब क्या था बच्चों, x का मतलब था AP, तो AP आ गया मेरे पास कितना, AP आ गया बच्चों 20 मीटर। अब मैं क्या निकाल दूंगा, मैं PC भी निकाल दूंगा, PC कितना है 80 माइनस एक्स है, तो PC कैसे निकलेगा, PC निकालने के लिए 80 में से 20 को माइनस करेंगे, 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 मीटर। मतलब ये पॉइंट यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट इधर से 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये हो गई हमारी कहानी। उसके बाद हमें बताना है टावर की हाइट क्या होगी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब पोल, हमें बताना है पोल की हाइट क्या होगी। तो भैया पोल की हाइट निकालने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें पता था h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू थी मेरे भाइयों √3x और x की वैल्यू मेरे पास 20 आई है। मुझे पता था कि h की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए मैंने यहाँ पे h की जगह पुट किया था √3x और x की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी थी बच्चों कितनी 20, x की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। तीनों चीज़ें निकल गई बेटा, पोल की हाइट भी निकल गई और इस पॉइंट की यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस सीक्वेंस में एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन लाऊंगा अब मैं।